एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो 16 Feb 2024 को DSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप देख सकते हैं 8:30 से 10:30 बजे की शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। असिस्टेंट जर्नल ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है ये, ठीक है। तो इसके हम जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। काफ़ी चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, बट ये नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उससे रिलेट करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्पार्क लॉन्च्ड बाय ISRO। स्पार्क जो है वो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक स्पार्क लॉन्च किया गया है। तो इसमें पूछा गया है स्पार्क है क्या, व्हाट इज स्पार्क। तो स्पार्क क्या है, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है जो 75th इंडिपेंडेंस डे के टाइम लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया है, ये 10 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो ISRO है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। कहाँ पे है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है, एस सोमनाथ इसके कौन है, हेड है। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया था। तो ये इनोग्रेट किया गया था 5 जनवरी 2023 को इनोग्रेट किया गया था। और कहाँ पे, उड़ीसा में। तो कहाँ पे है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, उड़ीसा में है। उड़ीसा के पूछा जाए कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो राउरकेला। राउरकेला जो स्टेट है, राउरकेला जो है पड़ता है उड़ीसा में। वहाँ पे क्या है, ये बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। अब बिरसा मुंडा कौन थे, ये हमारे ट्राइबल लीडर, कौन है, ट्राइबल लीडर है। ट्राइबल लीडर है जो फ्रीडम फाइटर्स इन्हें बोलते हैं। बिरसा मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो उनके नाम पे ये लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल। एक AI बेस्ड इंडिया का लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल डेवलप किया गया था। तो उसका नाम आपको बताना था AI भाषिणी। तो भाषिणी जो है ये एक AI टूल है जो क्या करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो ये किसके द्वारा फर्स्ट यूज किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये यूज किया गया था। कहाँ पे, वाराणसी में। वहाँ पे एक काशी तमिल संगम था, वहाँ पे ये यूज किया गया था। भाषिणी ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये, ठीक है। क्या नाम है, भाषिणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is PMPVTG mission related to welfare of who among the following। PMPVTG मिशन है वो किसके वेलफेयर्स के लिए है, चिल्ड्रंस के, ओल्ड एज के लिए, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए या रूरल वुमेन के लिए। PVTG मिशन, PVTG मिशन का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। TG से ही क्लियर है कि क्या है, ये ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। तो ये किसके वेलफेयर्स के लिए काम करेगा, ये काम करेगा ट्राइबल ग्रुप्स की हेल्प के लिए। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो कितने का करोड़ का बजट दिया गया है, 15,000 करोड़ रुपए का। 15,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ का बजट है। PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल क्या है, ट्राइबल ग्रुप। तो किससे रिलेटेड है, आपको अगर फुल फॉर्म भी आती है तो वहां से भी आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नेजल वैक्सीन इनोकोवैक हैज बीन अप्रूव्ड बाय DCGI एज अ कोविड बूस्टर डोज। ये ना उस टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जब कोविड-19 चल रहा था। तो वहाँ पे इनोकोव जो है वो अप्रूव्ड की गई थी DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो इसका प्रोड्यूसर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया था। भारत बायोटेक।
भारत बायोटेक जो है वो प्रोड्यूसर है किसका, नजल वैक्सीन। नजल वैक्सीन आपको पता है, जो नोज में डाल के, नहीं नोज में डालते हैं ये वैक्सीन, ठीक है। इनोकोवैक नाम है, जो अप्रूव की गई है DCGI के द्वारा, और किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई थी, ये की गई थी भारत बायोटेक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट एज अ वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, हुज डिसीजन अमंग द फॉलोइंग। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मनी बिल किसके द्वारा मतलब लाया जाता है, मनी बिल है या नहीं है, तो ये कहाँ पे अप्रूव होगा। तो ये जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है, ये धन विधेयक है या नहीं है। और आपको मेरे को बताना है ये कौन से आर्टिकल में होता है मनी बिल का प्रावधान, कौन से आर्टिकल्स में है मनी बिल। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लास्ट वीडियो में दिया है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है मतलब कर्क रेखा भारत के कितने शहरों से गुजरती है, कितने शहरों से नहीं सॉरी कितने स्टेट से होके गुजरती है, 9 7 8 10, तो ये 8 स्टेट से होके गुजरती है। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच से जाती है तो ये गुजरात से जाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और कहाँ पे जाती है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 स्टेट हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 स्टेट से होके गुजरती है कौन सी, हमारी कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Each member of Rajya Sabha enjoy a term of 6 years. How many of members its member retire after every 2 year? मतलब हर एक जो मेंबर है राज्यसभा का इंजॉय करता है 6 इयर्स का टाइम पीरियड, लेकिन कितने मेंबर्स जो रिटायर हो जाते हैं हर साल के बाद, तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पहले भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि 1/3 मेंबर्स जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनका 1/3 हर 2 साल में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। What is the male literacy rate of India according to the final data of census 2011? मेल लिटरेसी रेट बतानी है इंडिया की, फाइनल डाटा सेंसस 2011 के अनुसार मेल लिटरेसी इंडिया की कितनी है, तो 80.9% मेल लिटरेसी रेट है। और सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट कौन सा है इंडिया का, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लिटरेसी है, केरला में। Who among the following has written नील दर्पण? नील दर्पण जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या दीनबंधु। तो दीनबंधु मित्रा, द से दर्पण, द से दीनबंधु, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दीनबंधु मित्रा के द्वारा नील दर्पण लिखी गई है। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। महात्मा गांधी की बुक का नाम एक तो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ याद कर लीजिए। एक लिखी गई है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। और एक इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद होना चाहिए। और बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Who among the following social reformer founded सत्यशोधक समाज इन 1873? इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्मर है जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, उसके फाउंडर रहे हैं? तो ज्योतिराव फूले ये सत्यशोधक समाज के क्या रहे हैं, फाउंडर रहे हैं। 1873 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती किसके हैं, ये आप बताइए मेरे को, दयानंद सरस्वती की किसके फाउंडर है?
The autobiography titled The Hero of Tiger Hills is authored by who among the following? ऑटोबायोग्राफी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा, योगेंद्र सिंह यादव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट द इंडियन मेनलैंड फ्रॉम श्रीलंका? श्रीलंका को इंडिया से कौन सी स्टेट अलग करती है? तो पाक स्टेट है। कौन सी है? पाक स्टेट है जो इंडिया को अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बैंकर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आपको पता है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? ये बैंकर्स टू द बैंक, ये तो है आरबीआई बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक भी है। सोल अथॉरिटी है, इशू करेंसी कर सकता है। ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। नहीं, ये नहीं करता, डिफरेंट सेक्शन और डिपॉजिट नहीं करता। आरबीआई इज अ कस्टेडियन ऑफ फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व, ये कस्टेडियन है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है इसके गवर्नर? शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बैंकों का बैंक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड पीजन पी? पीजन पी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अरहर। अरहर दाल है। अरहर दाल आपको पता है कौन सी है? जिसके हम सांबर बनाते हैं, वो है अरहर। अरहर दाल से ही सांबर बनती है, तो उसको हम पीजन पी के नाम से जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबल लैंग्वेज recognized by Indian Constitution out of 22 official language? इनमें से कौन सी एक ट्राइबल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आउट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये है संथाली। जो संथाली है ये क्या है? ट्राइबल लैंग्वेज है। अगर आपको पता हो जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कौन सी ट्राइबल से? संथाल, है ना, इससे ही बिलोंग करती है ना, संथाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक के बारे में आपको बताना है ट्रू क्या है। तो HSB इज अ प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक। Which of the following fundamental rights allow citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state? इनमें से क्या बताना है कि सिटीजन का क्या राइट हो सकता है कोर्ट में जाने का अगर उनको बिलीव है कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट किए गए हैं। तो वो कौन सा राइट होगा उनका? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रिलीजन का नहीं हो सकता, अगर उनके फंडामेंटल्स राइट वॉयलेट किए गए हैं स्टेट्स के द्वारा तो क्या कर सकता है वो? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवर्ती बीजी का उदाहरण है? तो गेहूं आ गया इसका आंसर। Mammalpuram dance festival is celebrated in which of the following state of India? ममालपुरम डांस फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में इंडिया के सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है। गिद्दा कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? पंजाब में। और इम्पोर्टेंट क्या क्या है? इम्पोर्टेंट और भी है, जैसे सुआ डांस है। सुआ डांस जो है वो किससे रिलेटेड है? सुआ रिलेटेड है यहाँ पे पैरेट से। और कहाँ का डांस है ये? छत्तीसगढ़ का डांस है। पिछले हाई कोर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, सुआ इज रिलेटेड टू विच बर्ड, ठीक है। और तमिलनाडु में मम्मालपुरम। और केरला का एक फेमस डांस है, वो आपको मेरे को बताइए कौन सा है केरल का फेमस डांस जो कई बार एग्जाम में आ चुका है? केरला के डांस इम्पोर्टेंट होते हैं, केरला के सारे डांस। वैसे डांस फॉर्म के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें हम सारे डांस फॉर्म करने वाले हैं सभी स्टेट के, और निमोनिक टेक्निक से करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट 2 आ गया है। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। रिवर गंगा कहाँ से? उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके क्या एक नदी बनाती हैं जिसका नाम आगे जाके क्या पड़ जाता है? देवप्रयाग नामक स्थान पे। कहाँ पे? मैंने कराया ये क्वेश्चन, देवप्रयाग नाम स्थान पे क्या है? भागीरथी और अलकनंदा एक रिवर बन जाती है जिसे गंगा नाम पड़ता है।
What is the Agnilet fully designed and manufactured in India by Chennai based company? तो इसका है वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। नेक्स्ट है इंडिया हैज अडोप्टेड ए फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया ने एक फेडरल स्ट्रक्चर अडोप्ट किया है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है इंडिया इज ए यूनियंस ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है? एक यूनियन है, किसका? स्टेट का, सभी स्टेट का क्या है? एक राष्ट्र है। राष्ट्रीय आय माप नेशनल इनकम के योगदान नहीं देता। आय वितरण एंगल, अंतिम निवेश एंगल, मूल्य वर्धित या अंतिम व्यय एंगल। तो अंतिम निवेश एंगल जो है ये इसमें योगदान नहीं देता। Which of the following is also called a Arches hypogea as its botanical name? नागौर कैटल फेयर। नागौर कैटल फेयर कहाँ पे है? नागौर कैटल फेयर राजस्थान में पड़ता है। नागौर जिला कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, आज हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन आपके डिटेल में कराऊंगी। ओके, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।